सुबह की गहरी धूप में सिंधु नदी अपनी लहरों को सुनहरी रोशनी से नहला रही थी। दूर पहाड़ों से उतरकर ठंडे पानी की पारदर्शी धाराएं घने पेड़ों को सींचते हुए घाटियों में बह रही थीं। उसकी साफ पानी की लहरें बुदबुदाते हुए गांव के हर आंगन तक पहुंचती थीं और हरे भरे किनारों पर खड़े पत्तों को पलक झपकाते हुए ठंडक देती थीं। सिंधु नदी केवल पानी की एक बहती धारा नहीं थी, बल्कि एक जीवित आत्मा थी जो कभी जोरों से धड़कती थी तो कभी कभी मृदुल फुसफुसाहट करती थी। इस नदी के भीतर एक खास रहस्य छुपा था। पानी में उतरते ही एहसास होता था कि इस पानी में एक जादुई डॉल्फिन रहती थी जिसका नाम सोसो था। सोसो कोई साधारण डॉल्फिन नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी ज्ञान और विलुप्त हो रही प्राकृतिक शक्तियों की रक्षक थी। नदी का गहरा हिस्सा उसका घर था और पानी की हर लहर उसकी जादू और प्रेम से भरी दुनिया का हिस्सा थी। इसी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां अमना नाम की एक निडर और दयालु लड़की रहती थी। अमना बचपन से ही नदी से गहरी दोस्ती निभाती आई थी। हर सुबह वह अपनी चमकती नीली आंखों और सुनहरे बालों के साथ नदी के किनारे आती और बहते पानी की मधुर ध्वनि सुनती। उसके होंठ गुलाबी और मुस्कुराते रहते थे। अमना सभी की मदद करती, हर सुबह नदी के किनारे फूल चढ़ाती और हर रात उसे कहानियां सुनाती। एक दिन वसंत के मौसम में अमना ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। सिंधु नदी की लहरें पहले जैसी चंचल और चमकदार नहीं थीं। पानी मटमैला और बेरंग हो गया था। किनारों पर हरे पत्ते मुरझाने लगे थे। मछलियां बेचैन थीं और पक्षियों की चहचहाहट भी थम गई थी। अमना ने देखा कि पानी की लहरें कुछ फुसफुसा रही थीं, लेकिन उनमें गहरी उदासी थी। वह नदी के पास जाकर बोली, नदी, क्या हुआ? पर उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। तभी एक मृदुल फुसफुसाहट ने उसे चौंका दिया। अमना, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अमना ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल पानी की उदास लहरों में वो पुकार गूंज रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पर इतनी छोटी सी लड़की इस बड़े संकट का सामना कैसे करती? उसी क्षण पानी के भीतर से सोसो प्रकट हुई, वही जादुई डॉल्फिन जो अमना की बचपन की साथी थी। सोसो की सुनहरी पूंछ पानी में चमक रही थी और उसकी आंखों में चिंता की गहराई थी। सोसो ने अमना की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा और कहा, अमना, सुनो, नदी दुखी है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। अमना ने हैरानी से पूछा, लेकिन नदी मदद कैसे मांग रही है? सोसो ने चहकते हुए कहा, अमना, सिंधु नदी का दिल दुखी है। हमें उसे बचाने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। अमना ने मुस्कुराकर पूछा, हम कहां जा रहे हैं? सोसो ने गर्दन घुमाते हुए उत्तर दिया, उत्तर के पहाड़ों में, जहां से नदी का असली स्रोत फूटता है। अमना ने गहरी सांस ली और सोसो की पीठ पर हाथ रख दिया। दोनों एक बड़ी लहर के साथ नदी में छलांग लगाते हुए आगे बढ़ गईं। पानी के नीचे एक नई रंगीन दुनिया खुल गई थी। तेज बहते पानी के नीचे चारों ओर रोशनी की नाचती किरणें थीं। एक ओर सुनहरी रेत के नीचे पेड़ों की जड़ें फैली थीं और उनके बीच छोटे छोटे मोती जैसे महल थे। रंग बिरंगी मछलियां उन महलों में रत्नों की तरह तैर रही थीं। सोसो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी दुनिया है, अमना। अमना आश्चर्य से देखती रह गई, पर कुछ दूरी पर पानी काला और भारी हो गया। वहां गंदगी फैली हुई थी जिसे लोगों ने फेंक दिया था। पानी बदबूदार और गंदा था। सोसो ने चेतावनी दी, अमना, हम प्रदूषित हिस्से में आ गए हैं। उसने अपनी पूंछ हिलाई, जिससे पानी घूम गया और कुछ ही पलों में पानी फिर से साफ और नीला हो गया। अमना ने खुशी से सोसो की गर्दन पकड़ ली और कहा, धन्यवाद सोसो, तुमने नदी को फिर से जिंदा कर दिया। सोसो हंसते हुए बोली, अब आगे बढ़ते हैं। पानी तेजी से ऊपर की ओर बहने लगा। जब दोनों सतह पर पहुंची तो सामने एक बड़ा पहाड़ था जिसमें से एक चमकता हुआ नीला झरना फूट रहा था, जिसे नीले रत्नों की रोशनी घेरे हुए थी। सोसो ने कहा, यही सिंधु नदी का दिल है, वह जादुई स्रोत जिससे नदी को जीवन शक्ति मिलती है। झरना स्वच्छ और प्रकाशमान था। अमना ने खुशी से देखा, लेकिन अचानक देखा कि झरने का पानी एक बड़े काले पत्थर के नीचे दबा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नदी का दिल चुरा लिया हो। उस काले पत्थर पर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। सोसो ने गंभीरता से कहा, यह पत्थर किसी जादुई शक्ति से सील किया गया है।
हमें इसे हटाना होगा। सोसो और अमना ने मिलकर कोशिश की। अमना ने दोनों हाथों से पत्थर को पकड़ा और पूरी ताकत से धक्का दिया। कुछ ही देर में पत्थर दो टुकड़ों में टूट गया। उसके नीचे से एक सुनहरा मोती जैसा दिल प्रकट हुआ जो रोशनी बिखेर रहा था। अमना ने उस जादुई मोती को धीरे से उठाया और अपने दिल से लगा लिया। तभी पूरी नदी में एक गहरी गर्जना गूंज उठी। झरने से निकलती किरणों ने पूरी सिंधु नदी को प्रकाश से नहला दिया। जहां तक नजर जाती थी, हर जगह नए फूल खिलने लगे, पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, परिंदे गाने लगे और मछलियां आनंद से तैरने लगीं। सिंधु नदी ने पूरी घाटी में जीवन का संचार कर दिया। अमना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने वह जादुई मोती नदी में फेंक दिया, जिससे नदी की सारी शक्ति पूरी तरह बहाल हो गई। अमना ने फुसफुसाते हुए नदी से कहा, नदी, मैंने यह सब तुम्हारे लिए प्यार और उम्मीद से किया है। सिंधु नदी ने अपनी लहरों से उत्तर दिया, तुमने दिखा दिया कि सबसे बड़ा जादू प्रेम है, अमना। अंततः अमना अपने गांव लौट आई।